पिछले 36 घंटे से भाई साहब जो है हिसार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक भाई जी जो मैं बचपना वाला सवाल पूछूंगा, बचपन में लुका छिपाई खेली होड़ी है? हाँ भाई, बिल्कुल। वो काम आपने हिसार लोकसभा में कर दिया, छुप रहे थे एकदम आगे वाला दफा। देखो भाई, छुप नहीं रहा था मैं समाज के समक्ष था। मीडिया से हो सकता है कि मेरी दूरी रही हो, और उसका कारण ये भी रहा कि पहले जो है ना, हम मुख्य धारा में ना आके एक समाज सेवा का कार्य चौधरी चतर सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट सन 2011, मेरे पिताजी जो खाप प्रधान भी हैं चौधरी श्री देवव्रत ढांडा जी, उनके माध्यम से करते रहे हैं। सन 2014 से मैं भी जुड़ा हूँ, उसी 2011 की जो बनी है हमारी धर्मार्थ ट्रस्ट। तो समाज हित में हम कार्यरत हैं। पिछले 36 घंटे में आपके, या फिर कहूँ पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा इंटरव्यू हुए हैं, तो आपको कोशिश करांगे हुए सवाल जो है रिपीट नहीं करे जावे। जी उस पर अलग सवाल बात करांगे। मिर्चपुर गांव ता पाओ हो जी हिसार लोकसभा का एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है, गांव का अलग तो इतिहास है। जी। आप ऐसे गांव ता हो, अगर आप पूरा इलेक्शन लड़ोगे तो उस गांव तान का आपको कितना फायदा मिलेगा, आपने क्या लगे है? भाई, गाम तो राम हुआ है, और गाम राम तो भाई सर्वे सर्वा है। जैसे हमारे यहाँ संगठन में कहा जाता है कि संगठन जो है वो सर्वप्रिय और सर्वे सर्वा रहेगा। जो भी वो डिसाइड करते हैं, जैसा आदेश उनका रहेगा, इसी प्रकार से भी गांव तो राम है। बिल्कुल। हाँ। आपके गांव तो बहुत ज्यादा जनसैलाब आ रहा था, बाहर जी मैंने इंटरव्यू भी कराया था उनसे। जी कुछ लोग आते हैं तो जी उनका सीधा में सीधा कहना था कि चलो प्रशांत तो फिर भी नया है बोला, लेकिन इनके पिताजी ने जितने काम करे हैं नहीं बोला, हिसार लोकसभा में और किसी समाज सेवी ने ये काम करे ही नहीं होंगे। ये तो सौभाग्य है। देखिए, समाज हित में जितना भी कार्य हो जाए वो कम है, और मैं कहता हूँ राष्ट्र निर्माण में समाज सेवा जो है अहम रोल अदा करती है, और उस चीज़ को हर व्यक्ति विशेष को समझना चाहिए। आपकी पार्टी की बात करूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने दामन थाम रखा है। जी अरे हिसार लोकसभा तो आप अपनी दावेदारी ठोकने लग रहे हो। जी हिसार लोकसभा में कई बड़े बड़े दो अंदर है, पूर्व वित्त मंत्री है कुलदीप बिश्नोई जी है, जो अपनी दावेदारी पहले कह चुके और हमारी मजबूत है। आप ही भी एकदम आए हो, आपने क्या लगा आप उनकी टक्कर दे दोगे? मेरी दावेदारी जो है ना, वो टिकट के लिए नहीं है, तारे बीच में सेवा करने की है, और वह करूँगा। वो तो सेवा करने का एक माध्यम अगर संगठन मुझे बनाता है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो निसंदेह मैं टिकट के माध्यम से भी आपके बीच में इलेक्शन लड़ते हुए आप लोगों की आवाज़ और सेवा बुलंद करने का कार्य करूँगा। कुछ मीठे सवाल है, शुगर होने का खतरा उसका आपकी। हाँ जी। सेवा ही करनी है तो राजनीति ही क्यों, और भी तो बहुत साधन है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रगों में और खून में और संस्कारों में जो है ना, हमने समाज सेवा को पाला है। क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा से हमें ये सिखाया, दादाजी ने सिखाया। तीन तीन व्यक्ति मेरे परिवार से जो है आर्य सत्याग्रह में फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको जो है मान सम्मान मिला, और वो रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समाज सेवा करना चाहें, हाँ जी। तो उसका माध्यम है धर्मार्थ ट्रस्ट बना के, या कोई अन्य ट्रस्ट से आप जो है समाज हित में, या बिना ट्रस्ट बनाए भी आप समाज हित में कार्य कर सकते हैं। जिसको कहते हैं कि आप बिना बताए बिना जताए जो है लगे रहें। उससे दूसरा माध्यम ट्रस्ट का रहता है। लेकिन भाई 10 नौआ की कमाई तय, जितना एक समाज सेवा कर सका, हाँ देखो कम ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि समाज खातर कितना ही कर लो कम है। ठीक है भाई, लेकिन 10 नौआ की कमाई तय जितना कर सका समाज सेवा, उस तक मेरा पेटा नहीं भरा। मेरी हार्दिक दिल की गहराइयों से ये इच्छा है कि मैं समाज हित में और देश हित में जो है भव्य स्तर पे कार्य करूं, और जिसके लिए जो है मैं सेवा नीति या सेवाकार बन के, जिसको लोग राजकारी कहते हैं, मैं कहता हूं सेवाकारी। और राजयोग नहीं, ये सेवा योग है। अगर इसके माध्यम से जो मैं भव्य स्तर पे आप लोगों के बीच में सेवा करने का, डेवलपमेंट करने का मुझे अगर मौका मिलता है, तो मैं निसंदेह जो है आप लोगों के बीच रहूँगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से और सबके साथ से क्यों नहीं। आप टेक्निकल बैकग्राउंड था हो, अगर आपका हाथ में पावर आवा है, आप एमपी बने हो, तो हिसार की जनता को इस चीज का अलग तक के फायदा मिलेगा? देखिए, टेक्निकल बैकग्राउंड का लाभ ये है, सबसे पहली बात तो बता दूं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो है ना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी देश के अंदर। भारत में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो हैं उनको माना जाता है, और यहाँ के डॉक्टर्स इंजीनियर्स को अमेरिका तक में आज भी जो है उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। चाहे आप नासा की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें।
जहाँ तक बात है हिसार लोकसभा क्षेत्र की, मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज लगे और बड़े स्तर पे यहाँ कार्य हो, ताकि मास प्रोडक्शंस होने की वजह से ये साइबर हब के साथ साथ कमर्शियल हब बने। देखिए, आज से 15-20 साल पूर्व आप अगर बात करते हैं गुड़गांव की, तो गुड़गांव में टिब्बे होया करदे, हाँ अच्छा नेतृत्व मिला, अच्छे व्यक्ति मिले, तो देखो आज जो है हमारी सरकारों ने वहाँ क्या कर दिया है, कितने उच्च स्तर पे जो है सिस्टम बन गया है। तो कहने का भावार्थ मेरा ये है कि हम हमारी लोकसभा क्षेत्र को डेवलपमेंट करके मास स्तर पे इंडस्ट्रीज यहाँ आए, मास प्रोडक्शन यहाँ हो और कमर्शियल हब, क्योंकि कार्गो का एक जो है विशाल एयरपोर्ट आप लोगों के बीच है, और इस एयरपोर्ट के साथ साथ अगर यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज और कमर्शियल हब अगर ये बन जाता है, तो निसंदेह ये क्षेत्र का स्वरूप जो है एक अलग ही स्तर पे बदल के और अच्छे रूप में निकाल के लेके आएगा। जब मैं ठेठ देसी भाषा में पूछूं, जो मतलब कि हिसार लोकसभा के जितने भी वोटर हैं उनके मन में बात चल रही है, अक मेरे दो एक वोट है, और वह वोट में जब प्रशांति देऊं तो मेरे के फायदा होगा? भाई फायदा तो उस मतदाता के नहीं होगा, पूरे क्षेत्र का होगा। हाँ, वो हैं? उस जब उस पूरे क्षेत्र का होगा तो उसका आप पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए एमपी जो होता है, सांसद का काम क्या है? सांसद का काम है एरिया में बड़े स्तर की चीजें लेके आए, डेवलपमेंट करें, जिसके माध्यम से रोजगार उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से जो है अन्य संसाधन जो है वो उत्पन्न होते हैं, जिससे हर व्यक्ति विशेष को जो है लाभ मिलता है। जहाँ तक बात है गांव में सीधा लाभ पहुंचाने की, तो मैं ये मानता हूँ स्किल डेवलपमेंट में जो है कार्य होना चाहिए। जो एक अंतिम पंक्ति में जो गांव में व्यक्ति है उस तक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स पहुंचनी चाहिए, और जिसका लाभ जो है निसंदेह हर व्यक्ति विशेष को जो है हमारी लोकसभा क्षेत्र में मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहूँगा और ऐसा मेरा विचार भी है। और देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहा और सहयोग रहा, तो और ऐसा अगर संगठन हमें आदेश करते हैं तो हम आप लोगों के समक्ष आएंगे और निसंदेह कार्य करेंगे। बिल्कुल भाई जी, एक बात कहूँ मैं, मतलब कि एजुकेशन में तो आप होए, अंकल जी की बात करें, आपके पिताजी जो है वो खाप चौधरी रहे हैं, जी। तो राजनीति वाले दाव पेच पहले ही सीख रहे हो। ये जो है लास्ट में अगर ज़्यादा लंबा इंटरव्यू करा नहीं गया, आज सुबह आप इंटरव्यू देने लग रहे हो। पिछले 2 दिन में हिसार में आपकी इतनी ज़्यादा चर्चा होगी है कि भाई कहीं देख लो प्रशांत हो रही, भाई कितना आ गया, कुकर आ गया, कितनी खुशी हो रही है। आपका मतलब जो एम था भाई जितनी चर्चा होनी चाहिए वो लिया और करवाना चाहो? नहीं, देखिए, जो भाई इंटरव्यू लेने आ रहे हैं उनकी जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, हमारे विचारों को पहचानना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और उनके माध्यम से जो मेरे विचार हैं और मेरी विचारधारा और जो मेरा संकल्प है वो सारे व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, इसकी मुझे खुशी है। अन्य खुशी की जो बात करें तो आज तो मैं वैसे ही गदगद हूँ और प्रफुल्लित हूँ। प्रभु श्री राम लला का गुणगान हुआ है और श्रद्धेय अजय भाई जी के माध्यम से ऐसा हो पाया, ये मैं तो इसके लिए वैसे ही जो है ललाहित हूँ। जी। प्रशांत डांडा जी ने आप हमारे साथ देखने लग रहे थे, जो हिसार लोकसभा था एमपी की सीट तक अपनी दावेदारी ठोकने लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी तय। अगर इनका हाथ में टिकट आती है और ये जनता इनकी आशीर्वाद देती है, तो इनका कहना है कि आज तक जो काम नहीं हुआ गुड़गांव की तर्ज पे या फिर बड़े बड़े क्षेत्र की तर्ज पे हिसार का वो विकास कराएंगे। इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है, आपने क्या लगे है? कमेंट बॉक्स खोले, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।